तख्त बदल जाते हैं, ताज बदल जाते हैं, वकील जागे तो राज बदल जाते हैं। जो संविधान की हत्या कर रहे हैं, कोर्ट को काम नहीं करने दिया जा रहा है, सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का अवहेलना की जा रही है, उल्लंघन किया जा रहा है। ताकतवर है ना, ताकत सब उखाड़ के फेंक देंगे। ये वकीलों का आंदोलन है। हाँ बिल्कुल, बीजेपी की सरकार है भी उसको पूरे भारत से उखाड़ के फेंक देंगे। बिल्कुल पूरी तरह से गिरा देंगे, भारत से उखाड़ के फेंक देंगे। जो अगेंस्ट होगा सबके खिलाफ रेड पड़ेगी, ईडी आएगी, लेकिन हम लोग नहीं डरते। नो नॉट एट ऑल। ईमानदारी से कहिए कि आप लोग नहीं डरते। बिल्कुल नहीं, जरा सा नहीं, कभी नहीं डरते ना, कभी डरे ना, आज डरते ना कभी डरते। सही कह रहे हैं, बिल्कुल। दो लोग चला रहे हैं। दो लोग कौन है? अमित शाह जी है, मोदी जी है। दो लोग बेच रहे हैं और दो लोग खरीद रहे हैं। तो अडानी जी की हालत खराब हो गई है, खासकर कैसे देख रहे हैं? अब तो खुश होना चाहिए आपको। नहीं, खुश होने की बात नहीं। भारत की इकोनॉमी खराब होगी तो खुश होने की कोई बात नहीं। भारत में लोगों की स्थिति खराब होगी तो खुश होने की कोई बात नहीं। सरकार क्या काम कर रही है उसकी आलोचना कर सकते, लेकिन क्या बुरा हो रहा है लोगों के साथ, इसमें खुश होने का कोई मसला नहीं है। प्रबंध नहीं, खुश दिक्कत होता है तो वो बात अब सही हो रही है। सीबीआई के साथ साथ ईडी और जितनी भी केंद्रीय एजेंसियां हैं, सब वो एक पार्टी के इशारे पे काम कर रही हैं। शुक्रिया। न तीर से, न कमान से, न पैसों के टंसार से बंदा डरता है जब जनता की सब स्वास्थ्य से, और किसी से नहीं। वकील को ना तख्त बदल जाते हैं, ताज बदल जाते हैं, वकील जागे तो राज बदल जाते हैं। हाँ, वकील साहब जाग गया, वकील जाग गया, संविधान के लिए जाग गया। मोदी जी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बीबीसी से भी कोई खतरा नहीं। खतरा हर चीज से होता है, आदमी दिखावा नहीं करता, खतरा हर एक आदमी को होता है। कोई वो भगवान नहीं है कोई। ये वहम हुआ है, बहुत लोग आए हैं और गए हैं जिनको ये वहम हुआ है कि मेरी तो सरकार ताउम्र चलेगी। आपने देखा हमारे देश में लोकतंत्र बहुत मजबूत है। क्या हो रहा है? ये धरना प्रदर्शन हो रहा है, किस चीज का? ये जो संविधान की हत्या कर रहे हैं, हो रही हर जगह हो रही है। कल देखिए हर जगह हो रही है, कहीं कोर्ट को काम नहीं करने दिया जा रहा है, सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का अवहेलना की जा रही है, उल्लंघन किया जा रहा है। और हर जगह कहीं भी देखो कानून से काम नहीं कर रहे। एलजी साहब को कानून से काम करना चाहिए। हम लोग वकील हैं, कानून भी जानते हैं, और एलजी साहब को जो है ना पता होना चाहिए। कोर्ट लेके जाइए, कोर्ट लेके जाइए, कोर्ट में आएंगे। कोर्ट से बड़ा कानून की अवहेलना करेंगे तो जरूर आएंगे, लेकिन ये जनता भी जानती है, आम पब्लिक जानती है। आम आदमी पार्टी को फुल बहुमत मिला है, उसके बावजूद भी मेयर नहीं बनने दे रहे, तो ये संविधान का उल्लंघन है। ताकतवर है बीजेपी, एलजी ताकतवर है तो कहाँ से ताकतवर है ना, ताकत सब उखाड़ के फेंक देंगे। ये वकीलों का आंदोलन है, वकील इसके खिलाफ। हाँ बिल्कुल, बीजेपी की सरकार है, भी उसको पूरे भारत से उखाड़ के फेंक देंगे। कौन? वकील लोग, सब वकील लोग मिल करके। सुप्रीम कोर्ट की चीजें मानी नहीं जा रही है, उल्लंघन कह रहे हैं, आप कह रहे हैं कि उखाड़, तो इसीलिए तो रोड पे उतरना पड़ रहा है। अगर ये लोग नहीं मान रहे, एलजी तो बीजेपी है ना, एलजी बीजेपी का है तो ऐसा थोड़ी होगा भाई। एलजी साहब को तो कानून से ही करना पड़ेगा ना काम। वकीलों में इतना ताकत है कि बीजेपी को गिरा देंगे। बिल्कुल पूरी तरह से गिरा देंगे, भारत से उखाड़ के फेंक देंगे। कैसे? कैसे? वोट के दम पे। वकीलों की कितना वोट, इतना तो मुट्ठी भर। वकीलों का जो वकील है ना, संविधान से ही काम करेगा, संविधान से ही होगा। राज्यपाल को क्या हटाने का कोई कानून नहीं है? नहीं, कानून नहीं है तो क्यों नहीं है कानून? कानून है, जनता उठाएगी, जनता उठाएगी। बिल्कुल। जनता तो मोदी। क्या नाम है सर आपका? जावेद भाई, आप बताइए, जो लगातार संविधान की दुहाई को लेकर आप लोग एलजी आवास का घेराव कर रहे हैं, लग रहा है कि ठोस विकल्प निकल पाएगा इससे, जो है आपकी मेयर बन जाएंगे? अरे इससे ठोस विकल्प निकलेगा, इसी प्रदर्शनों से अंग्रेजों को भगाया था। ये तो भारत के लोग हैं, आ जाएंगे बात। मोदी जी को भगा देंगे? नहीं, मोदी जी को भगाने का मसला नहीं है। या तो संविधान के लिहाज से काम करो, या हो रहा है संविधान के लिए जैसे वही कोई काम नहीं हो रहा। मेयर का इलेक्शन नहीं हुआ, जनता ने जिसे इलेक्ट करा था वो बैठे हुए हैं, कुछ काम नहीं कर पा रहे, रोज नई तारीखें आ रही हैं। संविधान में सारी कोर्ट की बातें भी नहीं मानी जा रही, नदारत चली जा रही उनकी बातें। कैसे देख रहे हैं? जब तो आप देखें ना,
तो ये जनता के साथ खिलवाड़ हो रहा है, ना जुडिशरी को मान रहे हैं, ना कॉन्स्टिट्यूशन को मान रहे हैं, तो फिर यही रास्ता है प्रदर्शन। इसी दफ्तर पर रेड पड़ी है, 2 दिन से सर्वे चल रहा है दिल्ली से लेकर बॉम्बे तक। जो अगेंस्ट होगा सबके खिलाफ रेड पड़ेगी, ईडी आएगी, लेकिन हम लोग नहीं डरते। We will face, no, not at all। ईमानदारी से कहिए कि आप लोग नहीं डरते। बिल्कुल नहीं, जरा सा नहीं, कभी नहीं डरते, ना कभी डरे, ना आज डरते, ना कभी डरते। मोदी जी कह रहे हैं कि 2 लोग चला रहे हैं गवर्नमेंट को। सही कह रहे हैं, बिल्कुल 2 लोग चला रहे हैं। 2 लोग कौन है? अमित शाह जी हैं, मोदी जी हैं, 2 लोग बेच रहे हैं और 2 लोग खरीद रहे हैं। तो अडानी जी की हालत खराब हो गई है, खासकर कैसे देख रहे हैं? अब तो खुश होना चाहिए आप लोगों को। नहीं, खुश होने की बात नहीं। भारत की इकोनॉमी खराब होगी तो खुश होने की कोई बात नहीं। भारत में लोगों की स्थिति खराब होगी तो खुश होने की कोई बात नहीं। सरकार क्या काम कर रही है उसकी आलोचना कर सकते, लेकिन क्या बुरा हो रहा है लोगों के साथ, इसमें खुश होने का कोई मसला नहीं है। प्रबंध नहीं, खुश नहीं। इतने लोग, जो सैकड़ों लोग लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं एलजी आवास के ठीक सामने, ये इसलिए कर रहे हैं कि वो जो कॉन्स्टिट्यूशन के लिहाज से काम करना शुरू कर दें। सिंपल सी बात ये है, कॉन्स्टिट्यूशन करें, हम चले जाएंगे। बाकी आ रहे हैं शीर्ष नेता, 2 लोगों को वोट दे, जो लोग मनोनीत हैं, उनको अधिकार नहीं, उनको कोई अधिकार नहीं है। कल सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि संविधान के लिहाज से उनको कोई अधिकार नहीं है वोट डालने का किसी चीज में। ये हुआ भी नहीं है, ऐसी कोई परंपरा नहीं रही है कि एल्डरमैन ने कभी वोट दिया हो। ये परंपरा भी नहीं है और सेटल लीगल पोजीशन भी नहीं है। ये जो भी कर रहे हैं वो सिर्फ एक पार्टी के फायदे के लिए कर रहे हैं। एलजी और प्रेसिडेंट जो भी संवैधानिक पदों पे जब बैठ जाते हैं तो वो किसी पार्टी के लिए काम नहीं करते, वो पूरे कॉन्स्टिट्यूशन का, संविधान की रक्षा के लिए काम करते हैं और निष्पक्ष होकर काम करते हैं। लेकिन यहाँ ऐसा लग रहा है कि एलजी साहब ने गवर्नमेंट, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि चुनी हुई सरकार एड एंड एडवाइस पे काम करेंगे, एलजी साहब एड और एडवाइस पे काम करेंगे, लेकिन यहाँ चुनी हुई सरकार क्या जब काम नहीं हो रहा है तो फिर एड एंड एडवाइस कहाँ गई? सुप्रीम कोर्ट का जो डायरेक्शन था, जो कि भाई जो भी होगा एलजी साहब चुनी हुई सरकार से रिकमेंडेशन लेंगे और उसके ऊपर काम करेंगे, लेकिन जो एल्डरमैन की अपॉइंट किए गए वो तो सारे बीजेपी के कार्यकर्ता हैं। जबकि आज तक ऐसा होता आया है कि सरकारी नॉमिनेट करके लिस्ट भेजती है एलजी को और एलजी उनको अपॉइंट करते हैं, लेकिन यहाँ एलजी साहब ने डायरेक्ट अपॉइंट कर दिया, जो कि गलत है। इसका विरोध करते हैं आप लोग। कभी सुप्रीम कोर्ट के जज सड़कों पर आते हैं, आप लोग वकील भी आ रहे हैं सड़कों पर। लग नहीं रहा कि देश का जो कॉन्स्टिट्यूशन है या डेमोक्रेसी है थोड़ा वीक नजर? इसलिए हमारा जो नारा है, देखिए, लोकतंत्र को बचाना है, एलजी को संविधान के घेरे में लाना है। हम हटाने की बात नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ इतनी बात कर रहे हैं कि एज पर कॉन्स्टिट्यूशन, एज पर लॉ, एज पर डेमोक्रेटिक ट्रेडिशन, सेटल डेमोक्रेटिक ट्रेडिशन के अकॉर्डिंग काम करें। बीबीसी पे भी रेड पड़ रही है, 2 दिन से लगातार सर्वे हो रहा है, लोग कह रहे बड़ा दिक्कत होने वाली। तो इसका मतलब यही है ना कि जो भी विरोध करेगा वो देशद्रोही हो जाएगा, वो उसके ऊपर रेड पड़नी शुरू हो जाएगी। आपको पता होगा कि पहले भी सुप्रीम कोर्ट ने एक बार टिप्पणी की थी कि सीबीआई जो है पिछड़े का तोता है, तो वो बात अब सही हो रही है। सीबीआई के साथ साथ ईडी और जितनी भी केंद्रीय एजेंसियां हैं सब वो एक पार्टी के इशारे पे काम कर रही हैं। शुक्रिया।